हम कहते हैं नबी के गुलाम है, चुगलखोरी हम कर रहे हैं। हम कहते हैं नबी के गुलाम है, गीबत हम कर रहे हैं। हम कहते हैं नबी के गुलाम है, सूद और ब्याज हम खा रहे हैं। हम कहते हैं नबी के गुलाम है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं नबी के गुलाम है, मुसलमान होकर के शराब पी रहा है। हम कहते हैं नबी के गुलाम है, मुसलमान होकर जुआ और सट्टा खेलता है। हम कहते हैं मुसलमान है। याद रखो, कोई कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो नबी फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। अगर कोई माँ के पेट से वली बनकर के आता तो बताओ बशर हाफी वली ना बनते। अगर कोई माँ के पेट से हर कोई वली बनकर के आता अल्लाह अल्लाह तो फुजैल बिन अयान अपने वक्त के ज़ौरियों के सरदार ना बनते। अल्लाह अल्लाह अगर सब माँ के पेट ही से वली बनकर के आते अल्लाह अल्लाह तो हबीबी आदमी वली ना बनते। हबीबी आदमी बहुत बड़े बियाद खोर थे, पर जब तौबा किया है ख्वाजा हसन बसरी के हाथों पर तो अपने वक्त के वलियों में मुमताज हो गए। अल्लाह अल्लाह फुजैल बिन अयान बहुत बड़े डाकू थे, जब तौबा कर लिया है अल्लाह अल्लाह तो आलम यह है कि मिट्टी को हाथ लगा रहे हैं तो मिट्टी सोना बन रही है। अल्लाह अल्लाह वो फुजैल बिन अयान है, बशर हाफी बहुत बड़े शराबी थे, पर रब ताला की बारगाह में जब तौबा किया है तो अल्लाह ने उनको वली बना लिया। बशर चले जा रहे हैं, बशर हाफी का गुजर हो रहा है, लोग कीचड़ डाल रहे हैं, कहते हैं देखते हैं बशर हाफी के पैर में कीचड़ आता है कि नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह कीचड़ से बशर हाफी गुजर रहे हैं पर पैर में कीचड़ का कोई निशान नहीं है। आवाज आ रही है, ए लोगों जब मैंने अपने बंदे के दिल को पाक कर दिया है तो तुम्हारे कीचड़ डालने से उसके पैर कैसे नापाक होंगे। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने तौबा किया है, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए नौजवानों, क्या तौबा करने का वक्त अब भी नहीं आया? क्या रब की बारगाह में सजदा करने का वक्त अब भी नहीं आया? क्या परवरदिगार की बारगाह में रो करके आंसू बहा करके अल्लाह की बारगाह में ताइब होने का वक्त अब भी नहीं आया? देखो अभी तुर्किस्तान में ज़ल्ज़ले आए हैं। अल्लाह अल्लाह अभी कल ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक ऐसा अमीर था कि अल्लाह अल्लाह 5 सेकंड से पहले उसके पास 4 बंगले थे और 5 सेकंड के बाद में उसके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। याद रखो, अपने माल पर मत इतराओ, अपने दौलत पर मत इतराओ, अपने जवानी पर मत इतराओ। जो अल्लाह माल देना जानता है वो माल को लेना भी जानता है। जो इज्जत देना जानता है वो जिल्लत देना भी जानता है। किसी के बुराई करने से कुछ नहीं होता है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। याद रखो ए लोगों, ये मत सोचो कि फला क्या कहेगा, ये मत सोचो फला क्या कहेगा, ये सोच के काम करो मेरा रब क्या कहेगा, रसूल अल्लाह क्या कहेंगे। ये तुम्हारी सोच होगी तो इंशाअल्लाह कामयाब होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सच है, हक है, वाह वाह वाह। कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो हैरत में हूँ हजरत, लोग आले रसूल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं हैरत में हूँ, ताज्जुब में हूँ, क्या दौर आ गया। और ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है। सुन लो, हालांकि हदीस पढ़ते हैं कि आले नबी का दुश्मन अल्लाह अल्लाह उसका ठिकाना जहन्नम है और आले नबी से जो मोहब्बत करेगा उसका ठिकाना जन्नत है। फिर भी ऐसी हरकतें हम कर रहे हैं। खबरदार खबरदार, तौबा करो, रब ताला की बारगाह में ताइब हो जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ताइब मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया है। आओ मैं आपको अर्ज करूं प्यारे, मैं अर्ज ये कर रहा था जरा देखो तो सही, आज हम शिकस्त क्यों खा रहे हैं, आज हम परेशान क्यों हैं। अपने गिरेबान में नजर डाल करके झाके प्यारे, पहले मैं अपनी इस्लाह कर लूं, अपने आप को संभाल लूं। अल्लाह अल्लाह इस दौर में बहुत बड़ी बात है। आओ जरा मुलाहिजा करो, अल्लाह अकबर। आखिर वजह क्या है तो आपको कहना पड़ेगा, नबी पर दुरूद पढ़ना हमने छोड़ दिया है, पाबंदी हमने छोड़ दी है, कुरान की तिलावत हमने छोड़ दी है, माँ बाप की इज्जत करना हमने छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, जब से हम माँ बाप से तू तरह से बातें करने लगे हमारे घर में बेबरकती होने लगी। अगर चाहते हो घर में बरकत हो, अगर चाहते हो तुम कामयाब हो जाओ तो याद रखो, वलमा के हाथ को बाद में चूमना, पहले माँ के हाथ को चूम ले, पहले बाप के हाथ को चूम ले। याद रखो, नबी फरमाते हैं माओ के कदमों के नीचे जन्नत है और जन्नत का दरवाजा बाप है। जिस दिन ये नहीं रहेंगे ना तब तुम्हें एहसास होगा, पैसा तेरे पास रहेगा, दौलत तेरे पास रहेगी, मकान तेरे पास रहेगा, पर ये अजीम दौलत तुझे नहीं मिल सकती है। सच है, हक है। इनकी कदर
इनकी इज्जत करो। ये माँ बाप हैं, अगर दुआ कर देंगे तो आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ अल्लाह अल्लाह, माँ की दुआ नबी के दुआ के मुशाबे है। जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआ कबूल होती है, ऐसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। इनसे दुआएं लिया करो। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, बयान खत्म कर दूं। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, दुरूद पढ़ना छोड़ दिया है। ये लोगों दुरूद पढ़ो, उठते बैठते नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो, चलते फिरते नबी पर दुरूद पढ़ा करो, नमाज के बाद नबी पर दुरूद पढ़ा करो, दुरूद की कसरत करो। अगर दिल की सफाई चाहते हो, नबी पर दुरूद पढ़ा करो। अगर घर में बरकत चाहते हो, अल्लाह अल्लाह। हम्मान ने क्या कहा? कहा सुल्तान 12,000 फौज को छाट लेता हूँ। 12,000 फौज को लेकर के अल्लाह अकबर हजरत हम्मान निकले हैं। निकलने के बाद में कहा, ए इस्लाम के इस्लामी बहादुरों, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। आज भी जैसे तुम रोज दुरूद पढ़ते हो, ऐसे आज भी दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। और दुरूद पढ़ करके अल्लाह अल्लाह, जुबान पर दुरूद का तराना भी हो, नारे तकबीर की सदा भी बुलंद हो। अल्लाह अल्लाह। और आगे निकलो। अल्लाह अकबर। हजरत हम्मान ने आवाज दिया था, गाजियों आओ पियो जामे शहादत हंसकर, जिंदगी नाम है इसी नाम पे मर जाने का, तारीख शाहिद है। 12,000 की फौज उतर रही है, 3,70,000 की फौज है, 30,000 हाथियों का लश्कर है। पर जब 12,000 के मुजाहिद अल्लाह अल्लाह मैदान में नबी पर दुरूद पढ़ते हुए, नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए निकले हैं, तो तलावरी के मैदान ने वो मंजर देखा है। हाथी भाग रहे हैं, दुश्मन भाग रहे हैं। राजा पृथ्वी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद शहाबुद्दीन के हवाले किया गया। शहाबुद्दीन ने पूछा था, हम्माद ये क्या मामला है? 12,000 लश्कर ने 3,70,000 लोगों का नक्शा बदल दिया। कहा सुल्तान, ये हमारे ताकत का कमाल नहीं है, हुजूर पर दुरूद पढ़ने का कमाल है। कहा वो कैसे? कहा ये 12,000 मुजाहिद ऐसे हैं, दिन रात मिला करके कम से कम हुजूर पर 1100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। उस वक्त तक कोई काम नहीं करते हैं। सुबह को नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, शाम को नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। हाथ तो ये इनके थे, पर दिल में इश्क रसूल था, और इश्क रसूल की बरकत है। आज कामयाबी ने कदम चूम लिया और अल्लाह ने हमें फतह अता फरमा दी। हम भी कुरान पढ़ें, कुरान और दुरूद पाक की कसरत करें, और माँ बाप की इज्जत करें। खबरदार कोई अपने माँ बाप के सामने जोर से मत बोलना। हमारे बहुत सारे भाई होते हैं जहालत की बुनियाद पर, तुम क्या बोल रहे हो, तू क्या बोल, तू तेरा से मत बोलना। ये उलमा बैठे, इनसे पूछना। कुरान पाक में आया है कि माँ बाप को उफ तक मत कहो, उफ तक मत कहो। याद रखो, ये माँ बाप हैं, इनको मनाओ। जब ये नहीं रहेंगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा। आज माँ बाप घर पे होते हैं ना, तुम कहीं भी चले जाओ, फख्र से कहते हो मेरे बच्चों की निगहबानी मेरे माँ बाप कर रहे हैं। ए लोगो, इनकी दुआएं लो, इनकी खिदमत करो, इनकी इज्जत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। जो कुछ मैं बोला हूँ, अल्लाह ताला सबसे पहले उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर कि जिसने गुनहगारों को फरमाया कि मेरे हैं। प्यारे हबीबों को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, और दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले, पाए रसूल थाम ले। बयान सुन के जाना हजरत का। हजरत कारी गुलाम मुर्तजा मसूदी की नात होगी, उनकी नात भी सुन के जाना। फिर आले रसूल की दुआ होगी, फिर आप घर जाना। बरखा है तो बरसात होगी, रही जिंदगी तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।